कृष्ण और सुदामा में प्रेम भी बहुत था। प्रेम प्रेम प्रेम, ये ढाई अक्षर प्रेम के प्रेमी से न छूटे। प्रेम। वैसे एक बात हम आपको बताएं, अगर तुम्हारा किसी से प्रेम हो जाए और उस प्रेम को तुम ज्यादा दिन निभाना चाहती हो, टिकाना चाहती हो, तो तीन चीजें हमेशा याद रखना। तीन बाधा होती प्रेम के बीच में, तीन बाधा। कौन सी? वो ये प्रेम ऐसी चीज है, ना ये बेचा जाता है ना खरीदा जाता है, ये कुदरत की ऐसी देन है, अकस्मात हो ही जाता है। किसी से भी हो जाए प्रेम है। अगर उससे निभाना टिकाना चाहते हो तो तीन चीजें याद रखना। दोस्ती ने कर दे अलग, मतलब लालच दाम, मतलब लालच दाम। दोस्ती ने कर दे अलग, मतलब लालच दाम। वो द्वेषतवादी जब मिले, बस दोस्ती उसका नाम। अगर हम तुमसे किसी मतलब से प्रेम कर रहे हैं तो प्रेम नहीं है, किसी लालच से प्रेम कर रहे हैं वो भी प्रेम नहीं है। और सुदामा तो एक दिन लालच में पड़ गए। गुरुमाता बोली है, श्याम इधर आइए, ईंधन इतना नहीं है जो हम लोग भोजन बनाए, हवन भी करें, क्या करोगे कन्हैया? तो कन्हैया बोले, मैया चिंता वाली बात क्या है, भैया है ना सुदामा, लिए जा रहा हूं और जंगल से लकड़ियां तोड़े ला रहा हूं, चले दोनों भाई। तो चलते समय गुरुमाता ने सुदामा को बुलाया और थोड़े से चना पोटली में बांधे, हाथ पकड़ाए, बोले लाला भूख लगे तो तुम दोनों भाई मिलके चब लेना। लेकिन विध का विधान कुछ अलग था। लकड़ी लाने में इन्हें मगर हो गई शाम, तो पानी भी पलने लगा, अब लौट न पाए श्याम। माह का महीना, सर्दी पड़ रही है, घिर गए दोनों भाई जंगल में। सुदामा को भूख लगी तो चना निकाल के चबने को तैयार हो गया। एक बार लगा कन्हैया को दे दूं, फिर मन में सोचा इतने है भी नहीं, कन्हैया को दे दूं चना। और चना कोई ऐसी चीज तो है नहीं जो आराम से चब लो। अब हुआ ऐसा, क्या खा रहे तो खा रहे तो सुदामा झूठ बोला, क्या बनता है दांतों को सीप सताता है, इसलिए मुझे खाने जैसा ये शब्द सुनाता है। बोलेगे कन्हैया से, खा नहीं रहा हूं, सर्दी के मारे दांती बज रही है, इसलिए तुझे आवाज सुनाई दे रही है। झूठ बोलेगे, झूठ। और देखो, वैसे कुछ लोग ये कहते हैं कन्हैया ने सुदामा को श्राप दिया था कि तुम निर्धन हो जाओ, लेकिन ऐसा लिखा तो कहीं नहीं है, मगर हाँ इतना जरूर है, जब ये शाम को आए तो गुरु माता ने पूछा तुम्हें कुछ दिया इसने? बोले नहीं मां। तो गुरु माता ने ये जरूर सुदामा से कहा, तुम फंस गए उस चुंगल में सुदामा, जो गुरु से कपट और मित्र से चोरी करता है उसकी आत्मा को कभी शांति नहीं मिलती। अरे रुको, गुरु से कपट मित्र से चोरी, और चाहे हुए निर्धन चाहे हुए कोढ़ी। 64 दिन विद्या सीखी, सुदामा अपने घर चले, कन्हैया अपने घर चले, लेकिन चलते समय कन्हैया ने सुदामा से एक बात कही है, भैया
जीवन में अगर कोई तकलीफ आए, कोई मुसीबतें आए, तो निसंकोच तुम हमारे घर चले आना, क्योंकि कन्हैया समझ गए कि सुदामा को श्राप लग गया। अब कन्हैया अपने घर, सुदामा अपने घर, लेकिन सुदामा जब घर आए तो इनकी शादी भई, और जब शादी भई तो पत्नी घर में आई, लेकिन देखिए किस्मत ने पलटा खा लिया। अब तो सुदामा दिन प्रतिदिन गरीबी के दलदल में दबते ही चले गए। इतनी गरीबी सुदामा के ऊपर आई जो भीख मांगने पे मजबूर हो गए। और भगवान न करे कि गरीबी कभी किसी के ऊपर आए, कि गरीबी में कोई किसी का नहीं होता। दूसरे की बात कौन कहे, गरीबी में अपने भी छोड़ देते। अगर तुम्हारे पास पैसा है तो जो रिश्तेदार है वो तो है ही, और जो नहीं है वो और ज्यादा है। अगर पैसा नहीं है तो दूसरे कौन पूछे, अपने ही ठोकर मार देते। बनी के चेहरे पे लाखों निसार होते हैं, और जब बनी बिगड़ जाती है तो दुश्मन हजार होते हैं। और गरीबी का आनंद तो वही लोग जानते हैं जो उस गली से गुजर के आए, जिन्होंने गरीबी देखी। वो जो चांदी के टुकड़ों में पल के बड़े हुए, वो क्या समझे कि गरीबी होती क्या है। गरीबी का आनंद तो लोगों को पूछो जो उस गली से निकल के आए। पैसा बिन माता पिता पूत को कपूत कहे, और पैसा बिन भैया कहे कौन को जो भाई है, और पैसा बिन चाचा कहे कौन है भतीजो मेरो, और पैसा बिन सासु कहे कौन को जमाई है। पैसा बिन भर पेट भोजन तक मिलत नाए, और पैसा बिन गारी दे जात लुगाई है। और पैसा बिन सभा में बैठे इज्जत तक होते नाए, और पैसा ऐसी चीज जा दुनिया में बनाई है। बिना पैसा की कुछ नहीं। पत्नी घर में है सुदामा की। गांव की औरतें तरह तरह के वस्त्र आभूषण पहनती है तो मन मार के रह जाती है, कुछ कह नहीं पाती। बच्चे बड़े सुंदर सुंदर वस्त्र गांव के पहनते हैं, लेकिन अपने बच्चों की तरफ देखती है तो आंगन में अकेली बैठ करके रोने लगती है। हे परमात्मा, अगर मेरे पास पैसा होता तो हम भी सुंदर सुंदर वस्त्र पहनते, हम भी बड़े आराम से घर में रहते। वो दशा बनी है महात्मा सुदामा। देखिए पर किसी रोज भी जी भर के बाहरी गरीबी, गरीबी के नजारे सर्दियों में रजाई भी नहीं है घर में। ऐसे ही जीना जीना में जीना निकला सुदामा गरीब हो गए। कोई कोई दिन ऐसा निकल जाता है जो बच्चों को भोजन देते, खुद पानी पी के पेट भरते। एक दिन इनकी पत्नी शाम को पैर दबाने लगी। पैर दबाती दबाते आंखों से आंसू निकलते हुए, गालों पे लकीर बनाते हुए सुदामा के पैरों पे जाके गिरे। और जो सुदामा के पैरों पे उनकी पत्नी के आंसू गिरे तो सुदामा उठ करके बैठ गए। बोली भावनी रो रही हूं, क्यों रोई?
काय को रोई? तो कहने लगी महाराज एक बात नहीं समझ पा रही हूं मैं कभी कोई पाप नहीं किया, मैंने कभी किसी का दिल नहीं दुखाया, तो भगवान हमें इतना कमजोर काय को बना रहा है, भगवान हमारी इतनी परीक्षा काय को ले रहा है। तो सुदामा ने अपनी पत्नी के जब ये शब्द सुने तो सुदामा की आंखों से आंसू छलके आए, पुराना ध्यान करके रोने लगे, बोले भामिनी इसमें दोष तुम्हारा नहीं, दोषी हमें। मैंने आज तक तुम्हें वो बात नहीं बताई जो मैं आज बता रहा हूं। जो आज द्वारकाधीश बने बैठे हमारे बचपन के मित्र हैं, अपने अच्छे कर्मों से वो राजा बन गए, मैं भिखारी बन गया। मैंने अपने सगे भैया जैसे मित्र से झूठ बोला भामिनी, पुराना ध्यान करके सुदामा रोने लगे।